नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी रेखा और उनके पति मुकेश अग्रवाल की है। दरअसल इसका एक हिस्सा हम आपको सुना चुके हैं और ये उसका अगला हिस्सा है, यानी कि उसके आगे की कहानी। अभिनेत्री रेखा की जिंदगी तमाम उतार चढ़ाव से भरी रही है। फिल्मी गलियारों में उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा होती है, खासकर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी और अमिताभ बच्चन संग कथित अफेयर की। दिल्ली के चर्चित बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से रेखा की मुलाकात दोनों की कॉमन फ्रेंड बीना रमानी के जरिए हुई थी, जो पेशे से फैशन डिजाइनर थी। ये 1990 के दशक की बात है और 90 के दशक के शुरुआती महीनों की बात। तब तक रेखा माया नगरी की चकाचौंध से ऊब गई थी और वो इससे दूर जाना चाहती थी। उनके मन में घर बसाने का ख्याल आया। इसी बीच उनकी मुकेश अग्रवाल से मुलाकात हुई। हालांकि पहली मुलाकात में मुकेश रेखा को पसंद नहीं आए थे, लेकिन बातचीत और मुलाकात का सिलसिला बढ़ा तो नजदीकी भी बढ़ने लगी। 4 मार्च 1990 को दोनों ने जुहू के एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों हेमा मालिनी के घर गए। हेमा रेखा की जिगरी दोस्त थीं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान ने रेखा के ऊपर जीवनी लिखी है, रेखा कैसी पहेली जिंदगानी, और इसमें यासिर उस्मान लिखते हैं कि जुहू के मंदिर में रात 10:30 बजे के करीब शादी करने के बाद मुकेश अग्रवाल और रेखा सीधे हेमा मालिनी के घर पहुंचे। वहां पर हेमा के पति धर्मेंद्र भी मौजूद थे। मुकेश को देखते ही हेमा मालिनी ने तमिल में रेखा से कहा, अब मुझसे ये मत कह देना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। रेखा ने इस बात का हाँ में तमिल में ही जवाब दिया। और इसके बाद हेमा मालिनी का अगला सवाल था, क्या ये बहुत अमीर है? इस सवाल का रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुकेश अग्रवाल से शादी के 3 महीने बाद ही रेखा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें लगने लगा कि मुकेश एक ट्रॉफी की तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अंदर दिखावा बहुत ज्यादा है। इसके बाद रेखा उनसे दूरी बनाने लगी। पहले वो हर वीकेंड मुंबई से मुकेश के साथ समय गुजारने के लिए दिल्ली आती थीं और इसके बाद उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। थोड़े दिनों बाद मुकेश का फोन उठाना भी बंद कर दिया। उधर मुकेश रेखा के खिलाफ मीडिया में बयान देने लगे। उन्हें लगता था कि रेखा इससे पिघल जाएंगी, लेकिन मुकेश का ये व्यवहार और ज्यादा खराब होने लगा। जब बात नहीं बनी तो मुकेश एक दिन अपने बड़े भाई और भाभी के साथ मुंबई पहुंच गए। वहां एक होटल में रुके और होटल से भी उन्होंने रेखा से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। और आखिरकार रेखा के बेस्ट फ्रेंड यानी कि हेमा मालिनी ने जो शंका जाहिर की थी वो बात अब सच साबित होने लगी। रेखा के बैंड स्टैंड वाले घर में जाने का फैसला मुकेश अग्रवाल ने किया और जब वहां पहुंचे तो पता चला कि रेखा घर पर नहीं है। यासिर उस्मान किताब में लिखते हैं कि मुकेश की रेखा की सेक्रेटरी से बात हो रही थी और गार्ड ने बताया कि मैम साहब यानी कि रेखा लौट आई हैं। गार्ड की बात सुनकर मुकेश भागते हुए गेट पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही रेखा की नजर उन पर पड़ी वो फौरन मुड़ी और अपनी गाड़ी में वापस बैठकर वहां से निकल गई। कहते हैं इसके बाद मुकेश रोते हुए उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगे, चीख चीख कर रेखा से रुकने और बात करने की विनती कर रहे थे, लेकिन रेखा ने एक नहीं सुनी। बाद में मुकेश की भाभी ने उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस दीप्ति नवल को बताया था कि उस रात बारिश हो रही थी और मुकेश बुरी तरह भीगे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, चीखने की वजह से उनका गला बैठा हुआ था, लेकिन उस औरत ने एक पल मुड़कर भी नहीं देखा। वो औरत रेखा के बारे में ये बात कही जा रही थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।